चलिए बच्चों, आज हम आपको कैलेंडर का पार्ट 1 हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो दिए थे, जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट अभी बचे हैं जो कि आज के सेशन में आपको बताया जाएगा। पार्ट 1 में हमने आपको क्या बता दिया था भाई, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको वहां पर लीप वर्ष, सामान्य वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष और विषम दिन, इतनी बातें हमारी हो चुकी थी आपके साथ। अब हम इसके बाद चलेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट हम आपको आज पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान आपका रिवीजन करेंगे, 2 मिनट मात्र। हमने क्या बताया था कि प्रत्येक साधारण वर्ष के चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है, अर्थात जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है वह लीप वर्ष, और जो नहीं विभाजित होता है वो साधारण वर्ष। उसी प्रकार से जो वह शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है वह शताब्दी लीप वर्ष, जो विभाजित नहीं होता है वो शताब्दी लीप वर्ष नहीं होता है, अर्थात शताब्दी साधारण वर्ष होता है। इसके बाद विषम दिनों के लिए हमने बताया था कि एक सप्ताह जो हमारा होता है, ये सप्ताह जो हमारा होता है कुल मिला के 7 दिनों का होता है। 0 आपका संडे, पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन थर्सडे, ऐसे करके यहां तक 6वां दिन आपका सैटरडे होता है। अर्थात दिनों के पूर्ण चक्र के बाद बचा शेष दिन विषम दिन कहलाता है। विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम लोग दिनों की संख्या में क्या करते थे भाई, 7 से भाग देते थे। 7 त्रिके 21 हो गया, यहां पे शेष कितना बचा, 3 विषम दिन हो गया। और ये 3 क्या है बच्चों, सप्ताह कह सकते हैं, या तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्ण चक्र कह सकते हैं। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारी बात यह आती है कि अभी हम लोगों ने अलग अलग सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष और विषम दिनों को जाना। अब हम क्या करेंगे कि एक ही प्रश्न में लीप वर्ष और विषम दिन दोनों को जानेंगे। ठीक है भाई, देखिए प्रश्न मान लीजिए हम लोग के सामने ये आ गया कि 23 वर्ष थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम आप लोगों को क्या करना है ना कि यहां पे हमें आपको विस्तृत और शॉर्टकट दोनों बताना है। हम विस्तृत इसलिए बता रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए बच्चों। देखिए 10 सवाल कम पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जो 10 सवाल पढ़ के जाएंगे वो पेपर में नहीं आएंगे, प्रश्न आएंगे कॉन्सेप्ट पर। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10,000 प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर हम 10,000 प्रश्नों को लगा के गए हैं, अगर एक प्रश्न नया आ गया तो नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं, ये हमारे संसार की जो भी शिक्षाविद हैं ये उनका मानना है, सभी लोग का मानना है, और मैं भी यही मानता हूं कि यही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अब एक ही प्रश्न में हम लोग आगे लीप वर्ष और विषम दिन दोनों को जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए छोटा प्रश्न लेते हैं, बड़ा तो आप लगाएंगे ही। मान लीजिए हम लोग के सामने एक प्रश्न ये आ गया कि 6 वर्ष, क्या है भाई, 6 वर्ष में कितने लीप वर्ष और विषम दिन, लीप वर्ष और विषम दिन होंगे। 6 वर्ष में कितने लीप वर्ष, पहला प्रश्न है लीप वर्ष, और कितने विषम दिन होंगे। पहले हम आपको आपकी भाषा में, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। अगर 6 वर्ष है तो ध्यान दीजिए, पहला वर्ष क्या होगा बच्चों, साधारण वर्ष होगा। क्या होगा, साधारण वर्ष। कितने दिनों का बच्चों, 365 दिनों का। कितने दिनों का, 365 दिनों का। अब 365 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, मतलब कितना विषम दिन,
एक विषम दिन। कितना विषम दिन? एक। बड़ा बेसिक बता रहे हैं, अगर आप इसको समझ गए। कोई भी प्रश्न जानते 40 से 50 सेकंड अधिकतम। ठीक है भाई। अब हमारे पास जो हमारा दूसरा वर्ष है, 6 वर्ष का निकाल लें। दूसरा वर्ष बच्चों क्या होगा? ये भी हमारा सामान्य वर्ष होगा और ये भी कितने दिनों का होगा? 365। इसमें भी कितना विषम दिन? एक विषम दिन। तीसरा वर्ष देखो बच्चों क्या होगा? तीसरा वर्ष भी हमारा सामान्य होगा ना? बिल्कुल होगा, एक विषम दिन। अब जब हम चौथा वर्ष जाते हैं, चौथा वर्ष, ये वाला चौथा वर्ष, हम लोग जानते हैं प्रत्येक साधारण वर्ष के चौथे वर्ष क्या आता है? लीप वर्ष अर्थात अधिवर्ष। चौथा वर्ष हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। और ये बच्चों चौथा वर्ष लीप वर्ष कितने दिनों का? 366 दिनों का। 366 दिनों का होगा। अब 366 में अगर हम 7 से भागा देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। मतलब कितना विषम दिन बच्चों? 2 विषम दिन। कितना विषम दिन? 2 विषम दिन। अब इसके बाद हम 5वां वर्ष में जाएंगे तो अब 5वां वर्ष हमारा फिर क्या हो गया? सामान्य वर्ष। क्या हो गया? सामान्य वर्ष। कितने दिनों का? 365 बराबर कितने विषम दिन बच्चों? एक विषम दिन। अब हमारे पास 6 वर्ष का पूछा है तो 6वें वर्ष में हम जाते हैं जब, तो 6वां वर्ष भी आप जानते हैं कैसा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। और कितने का होगा? 365 का। अर्थात कितना विषम दिन? 6 विषम, एक विषम दिन। अब यहां तक हमारा 6 वर्ष कंप्लीट हो गया। 6 वर्ष में कुल विषम दिन, कुल विषम, देखिए बड़ा विस्तृत बता रहे हैं आपको, थोड़ा लंबा जरूर लगेगा लेकिन समझिए जरूर। गिन लीजिए यहां से 1 2 3 2 5 1 6 1 7। कितना विषम दिन बच्चों? 7 विषम दिन हो गया। आप जानते हैं विषम दिनों की संख्या 7 नहीं होती है। जो ही 6 से ऊपर जाएगा एक चक्र पूरा हो जाएगा। तो 7 दिनों में एक चक्र पूरा हो जाता है। अगर 7 से भागफल भी देते हैं तो क्या 0 बचता है हमारा? अर्थात 6 वर्ष में विषम दिन हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 0 विषम दिन। कितना मिल गया? 0 विषम दिन। अब यहां से देखते हैं, हमारा प्रश्न यह है कि कितना लीप वर्ष। तो जब पहले लीप वर्ष के पास आते हैं तो देखिए कितना लीप वर्ष पड़ा है? बस यही वाला ना हमारा लीप वर्ष है भाई। देखिए यही वाला लीप वर्ष है। ठीक, ये वाला लीप वर्ष। अब इसके बाद लीप वर्ष है? नहीं है। तो हमारा कितना लीप वर्ष हुआ भाई? एक लीप वर्ष। क्या हुआ? एक लीप वर्ष। यहां देखिए लीप वर्ष पूछा है, साधारण वर्ष नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप साधारण निकाल लीजिए। तो 6 वर्ष में एक लीप वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष कितना हुआ बच्चों? साधारण वर्ष बराबर होगा 6 माइनस 1 बराबर कितना वर्ष भाई? 5 वर्ष। मतलब 6 वर्ष में आपका 6 वर्ष में एक लीप वर्ष और साधारण वर्ष 6 माइनस 1 बराबर कितना हुआ? 5। और इसी 6 में 6 में विषम दिन कितना मिला हमको भाई? विषम दिन हो गया हमारा 0। तो हमें यहां से 3 प्रश्न प्राप्त होता है। पहला प्रश्न हमारा यह मिलता है कि 6 वर्ष में लीप वर्ष 1, साधारण वर्ष 5 और विषम दिन क्या भाई? 0। लेकिन परीक्षा में अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होगा। यहां बस इस तरह से हमारे बताने का तात्पर्य बस ये है कि आपको अगर हम शॉर्टकट डायरेक्ट बताते तो शायद उस बात को समझने में आपको असुविधा होती। वो असुविधा दूर करने के लिए हमने इतना विस्तृत किया। अब देखिए, आइए यहां पे एक बात समझिए थोड़ा सा मेरी बात। हमारे पास 6 वर्ष दिया है। क्या दिया है बच्चों? 6 वर्ष दिया है। हम लोग जानते हैं कि वर्ष अगर देगा तो वर्ष में विषम दिन निकालने से पहले हम लोग लीप वर्ष ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो जब 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई? 1 बार जाएगा। 6 में से 4 गया आपका 2। भागफल जो हमारा होता है, जब वर्ष में 4 से भाग देते हैं तो भागफल हमारा कहलाता है क्या भाई? लीप। और इस भागफल के फलस्वरूप जो बचता है वो होता है हमारा साधारण। अर्थात 1 लीप मिल गया। क्या मिल गया हमको? 1 लीप। 1 लीप का मतलब क्या हुआ? कितने विषम दिन भाई? 1 गुणे 2 मतलब कितना विषम दिन? 2 विषम दिन। 2
विषम दिन। अब इसके बाद एक लीप हो गया तो 5 क्या है भाई, साधारण वर्ष है। 5 हमारे क्या है, साधारण वर्ष। तो 5 का मतलब 5 गुणे 1 बराबर कितना विषम दिन, 5। हम लोग जानते हैं एक लीप वर्ष 366 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2, और एक साधारण वर्ष 365 में विषम दिनों की संख्या होती है हमारी 1। इस तरह से हमारा हो जाता है 5 और 1 6 वर्ष। 6 वर्ष में विषम दिन, 6 वर्ष में विषम दिन, 5 2 कितना भाई, 7। विषम दिनों की संख्या 7 नहीं होती है, इसलिए 7 में हम 7 से भागा देते हैं, शेष पर कितना बचता है, 0। तो फिर हमें अपने इन सभी का प्रश्नों का उत्तर मिल गया, लेकिन इन उत्तरों में भी हमने एक व्यापकता देखी कि इतना काम हमको करना पड़ा। मतलब इतने कार्य की तुलना में ये कार्य थोड़ा कम है। अगर हम चाहें तो इस कार्य को और भी आसान कर सकते हैं। यहां भी हमको प्राप्त हो गया, देखिए 1 लीप वर्ष, 5 साधारण वर्ष और विषम दिन कितना भाई, 0। इसको अगर हम और कम करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, और में क्या होता है कि हमारे सामने देखिए क्या दिया था भाई, 6 वर्ष। 6 में आप काम कीजिए कितना, 4 से भागा, 4 1 कम 4, यहीं से इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, क्या मिला, 7। 7 भागे 7, 7 1 कम 7, मतलब क्या, 0 विषम दिन। दरअसल ये इसमें जुड़ता क्यों है, 4 से हमने दिया, 4 1 कम 4 हुआ ना भाई, यहां 2, ये जुड़ता क्यों है, क्योंकि देखो यार, अगर हमारे पास 6 वर्ष है, ध्यान दो, अगर 6 वर्ष है तो यार 6 विषम दिन तो होगा ही होगा, 6 विषम दिन होगा ही होगा, 6 तो होगा ना। अब इसमें विषम दिन बढ़ा कौन सा होगा, जिसमें लीप होगा उसमें एक विषम दिन और क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। तो 6 में लीप वर्ष 1 है, तो जब 1 है तो एक विषम दिन उसमें ज्यादा होगा। अगर 6 में हम प्रत्येक में 1 कर लिए तो 6 विषम दिन हो गया। अब 6 में 1 लीप है तो जो लीप होगा उसमें 2 होता है ना, तो 1 विषम दिन बढ़ गया, तो वही 1 विषम दिन बढ़ जाता है, तो 6 1 कितना हो गया विषम दिन भाई। इसीलिए देखिए इसमें लीप वर्ष जो हमारा निकला है, इसी में इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा विषम दिन, लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकाल सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर आपको 26 वर्ष दे दिया, तो 26 वर्ष में हम 4 से भागा देंगे, 4 6 कितना हुआ, 24, शेषफल कितना बचा, 2। 26 को 6 में जोड़ दीजिए, ये 32 दिन है, 32 में आप किससे भागा दे दीजिए, 7 से दे दीजिए, 7 चौके 28, शेषफल कितना, मतलब 26 वर्ष में 4 विषम दिन आ गया आपका। अब 26 वर्ष में 6 क्या है बच्चों, 6 लीप वर्ष है, 20 क्या है, 20 साधारण वर्ष है। आप वहां से भी निकाल लीजिए और यहां से भी 6 दुना के कितना हुआ, 12 हुआ, और 20 गुणे के 1 हुआ, बराबर कितना हुआ, 20। 20 12 कितना हुआ बच्चों, 32। 7 से भागा दिया, कितना आया, 4 आया। देखिए यहां पे 4 आया ना। तो ये काम करने से अच्छा ये है कि कोई भी प्रश्न आ जाए, मान लीजिए आपके सामने 44 वर्ष आ गया, विषम दिन, साधारण वर्ष और लीप वर्ष पूछता है आपसे, तो तुरंत इसमें सबसे पहले किससे भागा देंगे, 4 से। 11 बार में कट जाएगा, 44 ये कट गया, 44 को 11 में जोड़ दीजिए, 44 10 54 से 55। 55 में तुरंत किससे भागा दीजिए, 7 से दीजिए, 7 सत्ते 49। कितना विषम दिन बचा बच्चों, 6 विषम दिन। उत्तर हो गया। आपसे कोई पूछेगा 44 वर्ष में भाई लीप वर्ष कितने, 11, तो 44 में 11 लीप वर्ष बच गए। साधारण वर्ष पूछेगा तो 44 माइनस 11, विषम दिन पूछेगा 6। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ध्यान दीजिए। देखिए किसी भी साधारण वर्ष, सबसे पहले हम साधारण वर्ष की उठाते हैं संकल्पना। किसकी उठाएंगे भाई, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है, 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष हमारा होता है 365 दिन। हम 365 में विषम दिन निकाल लेते हैं। 365 दिन में विषम दिन पीछे भी हम निकाल चुके हैं, यहां हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारा 1 विषम दिन होगा। क्या होगा बच्चों, 1 विषम दिन। अब ये हमारी टॉपिक जो चलने जा रही है, यहां से हमारा एक प्रश्न बनेगा, श्योर है, कंफर्म। ध्यान से बस सुनते रहिए आप और समझते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां बताइए। 1 विषम दिन है। अब देखिए
प्रश्न हमारा यहां यह बनता है कि किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? देखिए, ये समान होता है, आप इसे याद भी कर सकते हैं और यहां पे हम आपको निकाल कर भी दिखा देते हैं। जैसे अगर हमारा यहां पे प्रश्न बन गया, प्रश्न ये आ गया कि यदि 1 जनवरी, ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 2005 को रविवार है। क्या है भाई? 1 जनवरी 2005 को क्या है? रविवार। तो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा 31 दिसंबर 2005 का कौन सा दिन होगा? तो अगर आप परीक्षा में याद करके गए हैं तो आप यहां रविवार है तो यहां भी रविवार लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जरा बच्चों ये सोचो कि अगर ये साधारण वर्ष में ही दिनों की संख्या थोड़ा कम और अधिक हो जाएगी तो आपको असुविधा होगी, इसलिए आपको बेसिक रूल भी आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? हमारा समान होता है। अब हम समान होता है ये बात कैसे जानेंगे कि ये बात क्या होती है? सही होती है। तो करते क्या है कि साधारण वर्ष हमारा होता है कितने दिनों का बच्चों? 365 दिनों का। जिस तिथि का दिन हमें दिया रहता है उस तिथि को छोड़कर हम विषम दिन निकालते हैं। तो अगर 1 जनवरी का दिन यहां पर दिया हुआ है तो 1 जनवरी को अगर छोड़ देंगे तो 2 जनवरी से 31 दिसंबर तक दिनों की संख्या हमारी क्या होगी बच्चों? 364। क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर लेंगे तो 365 होगा, क्योंकि 2005 क्या हमारा साधारण वर्ष है। तो ये क्या होगा? 364। अब इसमें आप निकाल लीजिए विषम दिन। विषम दिन के लिए हम 7 से क्या करते हैं? भागा देते हैं। 7 पचे 35, शेषफल 1, 7 दूना के क्या बचा? 0। यहां पे क्या बच गया बच्चों? 0 विषम दिन, मतलब कुछ भी विषम दिन नहीं बचा। अब क्या करते हैं? दी गई तारीख के दिन से आगे की तारीख का दिन पूछा जाए आपसे तो विषम दिन को ले जाके दिए गए दिन में हम जोड़ देते हैं, और यहीं पे दी गई तारीख से पीछे की तारीख का दिन पूछा जाए तो विषम दिन को ले जाके घटा देते हैं। हम आपको दोनों करके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो यहां पे दी गई तारीख से आगे की तारीख का दिन है तो इस विषम दिन को ले जाके जब रविवार में हमने जोड़ दिया तो किसी भी दिन में अगर 0 जोड़ेंगे तो भाई क्या मिलेगा आपको? वही दिन, अर्थात ये वाला भी दिन रविवार ही मिलता है। तो यहां से हमको ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो ये बात कही गई है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। ये बात क्या होती है? सिद्ध हो जाती है। बात समझ में आई? ठीक है भाई, अब हम आपको अगले प्रश्न में इसी को उल्टा करके आपको समझाएंगे। आपको अगर मान लीजिए प्रश्न में यह दे दिया कि 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2005 को मान लीजिए क्या निकल गया हमारा भाई? देखिए, अगर हमारा नियम सही है तो प्रश्न कोई भी हो सही होगा। 2005 को क्या है? रविवार है। इसके फलस्वरूप हमसे पूछ दिया कि उसी साल 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? पूर्व वाली भांति वही काम करेंगे हम। विषम दिनों को निकालना है। विषम दिनों को निकालने से पहले हम दिनों को ज्ञात करेंगे। जिस तारीख का दिन दिया रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर 31 दिसंबर का दिन हमको बता दिया गया तो 31 दिसंबर को छोड़ दीजिए, 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक का आप क्या करिए? निकाल लीजिए। तो हमें दिनों की संख्या प्राप्त होती है कितना बच्चों? 364।
अब इसमें हम 7 से भागा देते हैं तो फिर हमारे पास शेषफल क्या बचता है? 0 विषम दिन। 0 विषम दिन आप देख लीजिए, 7 × 5 = 35 हो गया आपका, 1 14 7 दूना के 14, ये कितना बच गया हमारे पास? 0। ये 52 सप्ताह। ठीक है भाई। अब हमने कहा था कि अगर यहीं पे दी गई तारीख से पीछे का पूछे, तो देखिए उसी साल में पीछे का है ना 1 जनवरी 2005, तो इस विषम दिन को ले जाके यहां पे क्या करेंगे? घटा देंगे। रविवार में से घटाए चाहे जोड़े, हमको रविवार ही प्राप्त होता है। ठीक है। यहां देखिए इसको बताने का तात्पर्य क्या रहा मेरे, इसको बताने का तात्पर्य यह हुआ कि ये तारीखें एग्जैक्ट हमारी 1 जनवरी 31 दिसंबर। अगर दिनों की संख्या कम अधिक हो जाए, ध्यान दीजिए, दिनों की संख्या क्या हो जाए? कम और अधिक हो जाए। देखिए चूंकि होता क्या है कि परीक्षा में हमारे साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन की तुलना पूछी जाती है ज्यादातर, इसलिए हम आपको बता दिए। लेकिन अगर हो सकता है कि नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न में यह भी कह सकता है बालक कि अगर 1 जनवरी, ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, क्या है भाई? सोमवार है, तो आपसे पूछ देगा 30 दिसंबर 2005। देखिए अब बच्चा सोचता है कि भाई पहला और अंतिम दिन तो बताया गया, तो उससे पहले का नहीं। तरीका जानिए आप ना, रटिए नहीं, रटने से ये चीजें नहीं आएंगी, समझने से। अब 30 दिसंबर में क्या होगा? 31 दिसंबर तक आप लेते थे तो आपको 300 कितना मिलता था? 64 दिन। 30 दिसंबर तक लेंगे तो हमको कितना मिलेगा बच्चों? 363 दिन मिलेगा। आपको काम वही करना है। 7 × 5 = 35, 1 13, 7 एकम कितना हुआ भाई? 7, यहां पे 7 6 विषम दिन मिला। अब यही 6 विषम दिन ला के इसमें आपको क्या करना है? जोड़ देना है। 6 जोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, अर्थात ये उत्तर हमको क्या मिलता है? रविवार, अर्थात हमारा सही उत्तर होगा रविवार। तो यहां पे तारीखें अगर हमारी देखिए डायरेक्ट अगर पेपर में आता है कि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2023 को क्या होगा? तो डायरेक्ट आप बिना कुछ किए लगा दीजिए सोमवार। लेकिन अगर दिनों की संख्या कम अधिक हो जाती है तो आप दिनों को निकाल के 7 से भागा दे लीजिए। उन दिनों को निकालने के 2 तरीके होते हैं, आगे के प्रश्न में हम आपको बताएंगे। मंथ वाइज निकालेंगे तो आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, अगर सभी दिनों को जोड़ के 7 से भाग देंगे तो थोड़ी स्पीड हमारी जानते बाधित होती है। हम दोनों तरीका आपके सामने लेकर आएंगे। तो साधारण वर्ष की बात हो गई कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी साधारण वर्ष के किसी भी तिथि को कोई भी दिन हो, अगले साधारण वर्ष में उसी तिथि को 1 दिन आगे बढ़ जाता है। यहां कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे अगर हमसे प्रश्न यह दे दिया कि 1 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2005 को रविवार, 1 जनवरी 2005 को रविवार, तो 1 जनवरी 2006 को 1 से आगे बढ़ जाएगा। यहां क्या हो जाएगा बच्चों? सोमवार। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। ये सोमवार हो गया। यहां जो मैंने बताया उसका मतलब समझिए, तारीखें समान हो, तारीखें क्या हो? समान हो, और वर्ष साधारण वर्ष हो तो 1 से आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर यहीं पे हम यहां लिख दें कि अगर 10 जनवरी 2005 को रविवार है, 10 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 10 जनवरी 2006 को भी क्या होगा? सोमवार। 1 से आगे बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से। तारीखें समान होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरे ये भी है कि यहां पे अगर हमको 10 मार्च भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मार्च 2005 को मंगलवार मान लीजिए, बता दिया 10 मार्च 2005 को मंगलवार, तो 10 मार्च
6 को बुधवार ही होगा, मतलब 1 होगा। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा आप इस बात को कि ये दोनों वर्ष हमारे साधारण वर्ष होने चाहिए। साधारण वर्ष और तारीखें हमारी समान होनी चाहिए। वर्ष हमारे साधारण वर्ष और तारीखें हमारी समान, ठीक है। ये उस पर ये नियम काम करेगा। इस पे भी हम आपको एक प्रश्न लगा के दिखा देते हैं कि क्यों भाई रविवार से ये सोमवार हो रहा है, तो हो रहा है कि मजाक हो रहा है, हमको रटाया जा रहा है। तो हम इसको बेसिक भी इसको जानेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास 1 जनवरी 2005 दिया है और यहां पे हमको दे दिया क्या बच्चों, सोमवार, और फिर हमसे पूछ दिया 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। देखिए ध्यान से इसको। अब 1 जनवरी को छोड़ दीजिए, हमने बताया ना जिस तारीख का दिन दिया रहता है उस तारीख के दिन को छोड़ के गिनते हैं। 1 जनवरी को छोड़ देंगे, 2 जनवरी से अगले 2006 वाले में 1 जनवरी तक आएंगे, तो हमारे पास दिनों की संख्या मिलेगी कितनी, 365। कैसे, अगर 1 जनवरी से 2005 में 31 दिसंबर तक 364 होगा और 1 जनवरी और पूछा ही तो 365 हो जाएगा। हमारे पास होता है क्या बच्चों, 365। 7 से हम भागा देते हैं, 7 पचे 35, शेषफल इतना, 7 दुना के क्या होगा बच्चों, 14। यहां देखिए 6 में से 5 गया 1, यहां 5 है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे 5 उतरेगा आपका, 7 दुना के क्या हुआ, 14, शेषफल कितना बचा, 1। यही एक विषम दिन है। अब दिए गए तारीख के में ये दिन ले आके जोड़ दीजिए, तो सोमवार में 1 जोड़ दिए तो आपका क्या मिल गया, मंगलवार मिल गया। मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा अभी अभी कि अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो और तारीखें समान हो तो एक दिन क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। ये बात इस प्रश्न में क्या हो गई, सिद्ध हो गई। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। ये तो मैटर हमारा रहा साधारण वर्ष का। अब हम चलेंगे आगे लीप वर्ष की तरफ। किसी भी लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में उसी वर्ष का अंतिम दिन 1 दिन से आगे बढ़ जाता है। मतलब लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में, लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में उसका अंतिम दिन 1 दिन से, ध्यान दीजिए, 1 दिन से आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। अगर आप इसे याद करके जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद करके जाते हैं तो भी अच्छी बात है। तो जब याद करके जाते हैं तो ये अच्छी बात है कि उत्तर लगा देंगे, नहीं याद करके जाते हैं तो आपको रूल आना चाहिए कि हम इसे कैसे परीक्षा में बैठ के हल करें। दोनों बातें अच्छी हैं, बातें कोई बुरी नहीं है। अब इसमें प्रश्न हम ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे सामने प्रश्न ये आ गया, लीप वर्ष कह दिया, तो अब लीप वर्ष के प्रश्न की एक विशेषता होगी कि वह वर्ष किससे कट जाएगा भाई, 4 से कट जाएगा। तो जैसे अगर प्रश्न दे दिया 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न हो गया, यहां से ये प्रश्न, ऐसे ही पूरा कैलेंडर हम आपको पढ़ाएंगे। 1 जनवरी 2016 को मान लीजिए आपसे बताया गया कि भाई मंगलवार, 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन, मंगलवार। तो प्रश्न यह है कि 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 4 पचे 20, 4 चौके 16, अर्थात यह वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की, 29 दिनों की होगी। ठीक है भाई। तो यहां बताया गया कि लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में उसका अंतिम दिन 1 दिन से आगे बढ़ जाता है। तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो यहां पे तुरंत उत्तर लगा सकते हैं कि इसका उत्तर होगा बुधवार। लेकिन हमें यह सिद्ध करना है कि भाई बुधवार तो होगा, लेकिन बुधवार कैसे होगा। अगर हम चाहे तो ये ऊपर के नियम के हिसाब से यहां पे तुरंत लिख सकते हैं कि इसका दिन क्या होगा, बुधवार। लेकिन हमको ये लाना है, ये बुधवार भाई आया कहां से। ठीक है,
तो हम करेंगे क्या, विषम दिन निकालेंगे। देखिए हमने आपको एक बात बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो पिछले सेशन में आप जाके देखिए या कहीं से देखिए। अगर आपको विषम दिनों की अवधारणा नहीं आएगी तो कैलेंडर का एक प्रश्न भी लगाना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर के समस्त प्रश्नों का उत्तर उसके विषम दिनों में निहित होता है। इसलिए विषम दिनों को जानना अति आवश्यक है। हमने बताया है जिस तारीख का दिन दिया रहता है उसको क्या करते हैं बच्चों, छोड़ देते हैं। तो अब एक तारीख को अगर छोड़ देंगे, 31 दिसंबर तक निकालेंगे तो दिनों की संख्या हमें 365 मिलेंगी। क्यों, अगर ये 2016 लीप नहीं होता तो 364 मिलती, लेकिन 2016 जो है हमारा लीप है, इसलिए फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए दिनों की संख्या हमारी कितना मिलेगी बच्चों, 365। अब 365 में 7 से हम क्या करेंगे, भागा देंगे। 7 पचे 35, 1 7 दुना के 14, शेषफल कितना बचा बच्चों, 1। यही हमारा क्या है, विषम दिन। अब देखिए हम लोग जानते हैं दी गई तारीख से आगे की तारीख रहे तो दिए गए दिन में ले जाके विषम दिन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मंगलवार में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमको बच्चों, बुधवार। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये नियम है ये बिल्कुल क्या है, सही है। किसी भी लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में, प्रथम तारीख के प्रथम दिन की तुलना में उसके अंतिम तारीख का दिन एक दिन से आगे बढ़ जाता है। ये बात हमारे प्रश्न में सिद्ध हो चुकी है। अब अगर आप यहीं पे एक चीज और जानना चाहें तो यहीं समझ लीजिए, अगर ये 1 जनवरी 2016 को मंगलवार दिया है, कहता कि 1 जनवरी 2017 को क्या हो जाता, बृहस्पतिवार हो जाता। 31 दिसंबर को अगर बुधवार है तो 1 जनवरी 2017 को बृहस्पतिवार होगा ना। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में, अगर हमारे पास दे दिया कि 1 जनवरी, ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 2016 रविवार, फिर कहता कि 1 जनवरी 2017 को कौन सी तारीख होती। विषम दिन निकाल लीजिए, आपका 365 दिन हो गया 2016 वाले में, क्योंकि 2016 वाले में 1 जनवरी से लेके 2016 31 दिसंबर तक होगा 366। 1 जनवरी का दिया हुआ है, छोड़ देंगे तो 365 हुआ, और 1 जनवरी ये कितना हुआ, 366 दिन। आप इस 366 दिन में क्या निकाल लीजिए, विषम दिन। किससे भागा देंगे, 7 से देंगे। 7 पचे 35, शेषफल 1, 16, 7 दुना के 14। कितना विषम दिन बच्चों, 2 विषम दिन। कितना विषम दिन, अब ये ले जाओ यार, इसको जोड़ दो 2 इसमें, कितना हो गया, सोमवार मंगलवार। अर्थात ये वाली तारीख का कौन सा दिन होगा, मंगलवार। हमने क्या बताया आपको पिछले वाले में, देखिए हमने यही बताया कि अगर पहली तारीख की तुलना में अंतिम तारीख है तो 1 दिन बढ़ रहा है, लेकिन अगले साल में 1 जनवरी चले जाएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। हमारे अगले प्रश्न में देखिए यहां पे 2 दिन बढ़ा हुआ है कि नहीं, ये अर्थात दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो, प्रथम तारीख में जो दिन होगा अगले वर्ष उसी तारीख को 2 दिन से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसको ध्यान दीजिए, ये तारीखें दोनों क्या हो बालकों, समान हो। ये तारीखें क्या हो, समान हो, और कोई भी दिन दिया रहे तो अगले वर्ष में अगर पूछा जाए आपसे तो आपका 2 से आगे बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरे क्या है, ध्यान दीजिए, कहने का तात्पर्य क्या है। जैसे यहां समझिए, 1 जनवरी 2016 ये क्या हो गया, रविवार। 1 जनवरी 2016 रविवार। हमसे 1 जनवरी 2017 की अवधारणा पूछी जाएगी तो हमने बताया ना, इसमें क्या करते हैं बच्चों, 2 जोड़ देंगे। 2 कैसे जोड़ते हैं पिछले में देखा है आपने, अभी आपने देखा है, दोबारा कहेंगे दोबारा बता देंगे। 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या मिलता है, मंगलवार। अरे भाई लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में 1 बढ़ता है, अंतिम दिन में 1 दिन और आगे जाएंगे तो 2 बढ़ जाएगा। तो यहां कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फरवरी से पहले, मतलब 29 फरवरी से पहले की कोई तारीख हो, जैसे
मान लीजिए यहां पे दे दिया 10 जनवरी 2016 को, मान लीजिए आपको दे दिया गुरुवार। आपसे पूछ दिया तारीख समान 10 जनवरी 2017, सेम यही नियम काम करेगा। कितना जोड़ना है बच्चों? 2, मतलब शुक्र और ये यहां पे क्या हो जाएगा हमारा शनिवार। बस हमें यह ध्यान देना है कि तारीख हमारी कौन सी होनी चाहिए? तारीख हमारी होनी चाहिए समान, मतलब अगर यहां पे 10 दिया है तो यहां भी समान होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बात हमारी क्या हुई भाई? क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगली टॉपिक हमारी क्या है? ध्यान दीजिए, अगली टॉपिक है हम लोग निकालेंगे इसमें कि 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष में लीप वर्ष और विषम दिनों की अवधारणा। हमारा टॉपिक है कि 100, 200, 300 और 400 वर्ष में लीप वर्ष व विषम दिन, लीप वर्ष और विषम दिन, और साधारण वर्ष भी निकाल लो यार, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी निकल जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, इसे आप निकाल भी सकते हैं, इसे आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। तो 100 वर्ष में सबसे पहले अगर हम लीप वर्ष निकालने चल रहे हैं अगर, तो इसमें हम 100 में किससे भाग, हालांकि ये टॉपिक हमारी पीछे हो चुकी है, फिर भी पीछे वाले में आपने अभी तक केवल 2 ही बातें समझा था। कौन कौन सी बातें भाई? पहली बात तो आपने ये समझा था लीप वर्ष और साधारण वर्ष, विषम दिन हमारा वहां पे नहीं समझे थे आप। तो अब हम इसमें एक नई चीज जोड़ के बताएंगे आपको, क्या? विषम दिन। तो सबसे पहले हम 100 वर्ष में अगर हम लीप वर्ष निकालेंगे तो 100 में किससे बालक भाग देंगे? 4 से। 25 चौके ये होता है हमारा 100। ठीक है, हम लोग जानते हैं, पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो 100वां वर्ष हमारा लीप वर्ष होता है उसमें ग्रिगोरियन महोदय ने क्या किया था? एक दिन घटा दिया था। क्यों घटाया था? हमने वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, अब एक दिन घटा दिया था तो अब जो 100वां लीप वर्ष था वो क्या हो गया था? साधारण वर्ष। तो इस तरह से जो हमारे पास 25 लीप था, ये 25 लीप था, इसमें से एक लीप हमारा कम होके लीप हो गया था कितना भाई? 24 लीप। 24 लीप। और साधारण कितना हो गया था? 76 साधारण वर्ष। 76 क्या हो गया बच्चों हमारा? साधारण वर्ष। तो 24 लीप मतलब 24 गुणे 2 मतलब कितना विषम दिन बच्चों? 48। 76 गुणे 1 कितना विषम दिन? 76। देखिए पीछे वाले वीडियो में हमने बता दिया है आपको कि लीप वर्ष ये 24 क्यों हुआ, ये 76 क्यों हुआ, इसकी विस्तृत व्याख्या आपको हो चुकी है। यहां हमको बताना है विषम दिन, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे 24 और 76 हो गया 100 वर्ष। 100 वर्ष में विषम दिन 8 6 14 की 4 7 4 11 1 कितना हुआ बच्चों? 12। अब 124 विषम दिन हुआ। 124 विषम दिन नहीं होता है, हम यहां 7 से क्या करेंगे? भाग दे लेंगे। 7 एकम 7 हुआ आपका, 7 सते 49, 1 50 4 54 मतलब 5 विषम दिन। देख लीजिए आप, 5 ही बचेगा, भागा दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही बचेगा। 124 भागे कितना भाई? 7। 7 एकम 7 हुआ आपका, 5 7 सते कितना हुआ? 49, कितना होगा? 5 ही बचेगा। हमको यहां पता चल गया कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन भाई? 5। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने भाई? 24। 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितने भाई? 76। तो यहां से देखिए हमारे पास, यहां लिख लेते हैं हम लोग वर्ष, और यहां लिख लेते हैं, इधर करते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग वर्ष, और यहां लिख लेते हैं विषम दिन। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास वर्ष है 100। ठीक है भाई, वर्ष क्या है? 100। तो 100 में विषम दिन हम लोगों ने अभी अभी निकाल लिया, कितना प्राप्त हुआ? 5। तो जब 200 में निकालेंगे तो भाई ये बताओ कि 5 गुणे 2 हो जाएगा ना, मतलब 10। तो 10 विषम दिन हो गया, 10 तो होता नहीं है, तुरंत 7 से आप भागा दे दीजिए, तो कितना बच जाएगा? 3।
मतलब 100 में 5 हो गया, 200 में कितना विषम दिन? 3। अब हम निकालने चलते हैं 300 में विषम दिन। तो 300 में कितना होगा? 5 गुणे 3 बटे कितना बच्चों? 7। कितना विषम दिन? 1। मतलब 300 वर्षों में विषम दिन कितना मिल गया हमको? 1। 200 वर्षों में कितना मिल गया हमको? 3। 100 वर्ष में कितना मिल गया? 5। अब हम निकालते हैं 400 वर्षों में। 400 वर्षों में 5 गुणे क्या होना चाहिए? 4 बटे 7। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो 400वां वर्ष है यह हमारा होता है शताब्दी लीप वर्ष। तो जब शताब्दी लीप वर्ष होता है तो उसमें एक दिन हमारा और क्या होता है? बढ़ जाता है। तो 5 गुणे 4 प्लस 1 अर्थात 21 बटे कितना बच्चों? 7। 7 तरीके 21 मतलब कितना? 0 विषम दिन। तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 100 में विषम दिनों की संख्या 5, 200 में विषम दिनों की संख्या 3, 300 में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। बात समझ में आ गई भाई? कोई भी समस्या होगी आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सेशन की तरफ। देखिए भाई, 2 बातें होती हैं जो कि आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे आप समझ भी सकते हैं। हम आपको दोनों बातें बता देते हैं। वो दोनों बातें बताने से पहले हम आपको एक महीने में दिनों को निकालने की अवधारणा बताते हैं। देखिए होता क्या है, किसी भी दिन में किसी भी दिन में आप 7 जोड़िए 7 घटाइए। मतलब या तो आप 7 जोड़िए 7 घटाइए, 14 जोड़िए 14 घटाइए, मतलब 14 जोड़िए 14 घटाइए, 21 जोड़िए 21 घटाइए, कुछ भी करिए इसमें से 21 जोड़िए चाहे 21 घटाइए, ठीक है। या आप 28 जोड़िए या 28 घटाइए। किसी भी दिन में 7 जोड़ने 7 घटाने, 14 जोड़ने 14 घटाने, 21 जोड़ने 21 घटाने तथा 28 जोड़ने 28 घटाने पर हमको वही दिन प्राप्त होता है जो दिन प्रश्न में दिया रहता है। जैसे अगर हमारे पास 1 तारीख को रविवार है तो अगर हम इसमें 21 दिन जोड़ दें 22 तारीख, तो 22 तारीख को भी क्या होगा? हमारा रविवार ही होगा। इसमें से अगर हम 21 घटा दें तो 1 तारीख को हमारा क्या होगा? रविवार होगा। बात समझ में आई भाई? मतलब किसी भी दिन में 7 जोड़ने 7 घटाने, 14 जोड़ने 14 घटाने तथा 21 जोड़ने 21 घटाने या 28 जोड़ने 28 घटाने पर हमको वही दिन प्राप्त होता है जो दिन हमारे प्रश्न में दिया रहता है। आइए इससे संबंधित हम प्रश्न कर लेते हैं। जैसे अगर किसी महीने की 1 तारीख को भाई 1 तारीख को किसी महीने की 1 तारीख को रविवार दिया है तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसको लगाने के 2 तरीके आपके सामने। हम क्या करेंगे, 7 के गुणज में 28 तक हमने अभी अभी बताया। हम उनमें से 7, 14, 21, 28 में से इस 1 तारीख में कोई भी एक ऐसी संख्या जोड़ देंगे। मतलब कोई भी एक संख्या मतलब यह हुआ कि 7, 14, 21, 28 इसी में से हम एक ऐसी संख्या जोड़ेंगे जो 30 या 30 के लगभग पहुंच जाए। तो 30 के लगभग 30 से पहले भी होता है, 30 के लगभग 30 के बाद भी होता है। अब अपनी सुविधा के हिसाब से एक संख्या जोड़ लीजिए। तो हम अगर 1 तारीख में 28 दिन जोड़ दें, इसमें अगर हम 28 जोड़ दें तो हमको मिलता है क्या बच्चों? 29 तारीख। तो 29 तारीख को भी क्या मिलेगा? रविवार। तो जब 29 को रविवार हो गया, 30 को पूछा है तो 30 को कौन सा दिन हो जाएगा बालक? सोमवार। 30 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार।
पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर हमसे 1 तारीख का दिन दिया है रविवार, आपसे 30 तारीख पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटा दीजिए। जो अधिक हो उसमें से कम को घटाइए। 30 में से 1 घटाइए, क्या मिला बच्चों, 29 दिन। 29 दिन में विषम दिन निकालिए, किससे भाग देंगे, 7 से। 7 चौके 28, शेषफल कितना, 1। दी गई तारीख से आगे की तारीख हो तो विषम दिन को ले जाके इसमें पटाख से क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या उत्तर मिल गया हमको, सोमवार। आगे की तारीख है तो जोड़ दीजिए, पीछे की तारीख है तो क्या करिए, अब घटा दीजिए। बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। अब चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आपको लेकर। किसी भी महीने में दिनों की संख्या गिनना। आपके सामने प्रश्न आ चुका है, हम आपको प्रश्न प्रैक्टिस सेशन में उसको लेके आनेंगे, लेकिन वो प्रश्न उस समय आएगा तो आप जानते हैं देखते देखते उसको लगा देंगे। प्रश्न ये है, किसी भी महीने में कोई भी दिन अधिकतम कितनी बार आ सकता है। तो सबसे पहले अगर आपके सामने महीने की अवधारणा न दी जाए, डायरेक्ट पूछा जाए कि किसी भी महीने में, मान लीजिए प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए, किसी भी माह में कोई भी दिन अधिकतम, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, बस ये है कि हम उसको अपने हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस सेशन में लेकर आएंगे तब आप देखिएगा। किसी भी माह में कोई भी दिन अधिकतम कितनी बार आता है, कितनी बार आएगा, तो इसका उत्तर होता है 5 बार। कितनी बार बच्चों, 5 बार। होता क्या है कि अगर आपको महीना 31 का हो बताया जाए या महीना न बताया जाए, किसी भी माह को कह दिया जाए, तो याद रखिएगा कि 1, 2 और 3 तारीख को पढ़ने वाला दिन 5 बार आएगा। कितनी बार भाई, 5 बार। आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। कैसे, अगर हम लोग के पास, ध्यान दीजिए, आइए दूसरे पे, 1 तारीख को, ध्यान दीजिए, 1 तारीख को रविवार है। 1 को क्या है बच्चों, रविवार है। दूसरा रविवार +7, दूसरा रविवार कब पड़ेगा, यहां पड़ेगा। तीसरा रविवार 8, 7, 15, यहां पड़ गया। फिर इसके बाद रविवार 15, 7 कितना, 22, यहां पे। फिर इसके बाद रविवार 22, 7 कितना हुआ, 29 को रविवार। देखिए 1 रविवार, 2, 3, 4 और कितनी बार आ गया, यहां 5 बार रविवार हुआ। ठीक है, पेपर का प्रश्न मैं बता रहा हूं व्याख्या के साथ। अब जब 1 तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को क्या पड़ेगा भाई, 2 तारीख को हमारा पड़ता है सोमवार। 2 तारीख को सोमवार। आपको समझने में टाइम लगेगा, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। जब 2 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार +7, मतलब कितने तारीख को भाई, 9 तारीख को। अगला सोमवार 9, 7 कितने को, 16 को। अगला सोमवार 16, 7 23 को। फिर अगला सोमवार 23, 7 30 को। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितना सोमवार आया, 5 बार सोमवार आया, 5 बार सोमवार। अब देखिए आगे, अगर 2 तारीख को सोमवार है तो 3 तारीख के बालक, 3 तारीख को हमारा पड़ेगा कौन सा दिन, मंगलवार। ठीक है, फिर अगला मंगलवार 7 जोड़िए, 7 3 कितना हुआ, 10 तारीख को। ठीक, फिर अगला मंगलवार 10, 7 16 को। अगला मंगलवार 16 23। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, 7 2 9 हुआ, 9 7 16 हुआ, 16 में 7 जोड़ दिया हम लोगों ने। फिर यहां देखिए कहीं कुछ त्रुटि हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिए।
7 3 10, 10 7 17। हाँ ठीक है, यहां देखिए गड़बड़ हुआ है हम लोगों का थोड़ा सा, इसीलिए हम सोच रहे हैं पिछले वाले में सेम क्यों आया है। जब हम 10 में 7 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 10 आएगा, 17 आएगा ना। तो 17 तारीख को हमारा तीसरा सोमवार, 17 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा यहां पे 24 तारीख को आएगा, और 7 यहां जोड़ देंगे तो कितने को आएगा, 31 तारीख को। मतलब गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 बार क्या आया, मंगलवार। तो एक बात सिद्ध हो जाती है हमारी, किसी भी महीने में 1 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। देखिए जो प्रश्न आया था बड़ा अच्छा प्रश्न है, सीक्वेंस में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे जरूर उसको देखे होंगे। हम खास बात इसमें क्या है, इसमें खास बात यह है कि महीना 31 का है। ध्यान दीजिएगा, महीना कितने का है भाई, 31 का। तब ना आया प्रश्न, यह आया था कि किसी खास महीने में, ध्यान दीजिए, लाइए हम आपको प्रश्न करा ही देते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि 1 2 और 3 तारीख को पड़ने वाला दिन महीने में 5 बार आएगा। यदि महीने की अवधारणा हमसे न बताई गई हो कि महीना कितने दिनों का है, उसे हम 31 का मान के लगाएंगे। प्रश्न यह आया था, ध्यान दीजिए, किसी खास महीने में, किसी खास महीने में, किसी खास महीने में एक दिन ऐसा है जो कि 5 बार आता है। एक दिन 5 बार आता है, और वो दिन कौन सा होगा, एक दिन मंगलवार। मान लीजिए यहां पे हमने लिख दिया कि वो एक दिन मंगलवार 5 बार आता, मंगलवार 5 बार आता है, 5 बार आता है। तो अब ये निर्देश के अंतर्गत था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, तो वह खास महीना कौन सा होगा, वह खास महीना कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, वह खास मतलब वह महीना कौन सा होगा। एकदम 100% पेपर का प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको, जान लीजिए। इसमें विकल्प में क्या दिया था, पहला विकल्प हमारा दिया था मान लीजिए फरवरी, दूसरा विकल्प हमारे सामने दिया था जनवरी, तीसरा विकल्प दिया हुआ था हमारे सामने मान लीजिए अप्रैल, और डी चौथा विकल्प हमारे सामने दिया था ए बी सी, और चौथा विकल्प दिया था मान लीजिए हम लोग के सामने दिसंबर। यहां दिसंबर, समझिए वह महीना कौन सा होगा। और इसी में क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था, उसके अगले महीने में, इसी से है, ध्यान दीजिएगा, उसके अगले महीने का पहला दिन क्या होगा। ये देखिए 2 प्रश्न आया है, हम आपको ले आएंगे, देख लीजिए। विकल्प था शनिवार, बी नंबर विकल्प था बुधवार, सी नंबर विकल्प है मान लीजिए शुक्रवार, और डी नंबर विकल्प है मान लीजिए आपके सामने सोमवार। प्रश्न को फिर से समझिए, कह रहा है किसी खास महीने में एक दिन मंगलवार कितनी बार आता है बच्चों, 5 बार। तो वह महीना कौन सा होगा, 4 विकल्प। अब देखिए हम लोग के सामने यह समस्या आ गई यार कि 5 बार तो महीना भी नहीं दिया है, 5 बार तो 31 का जितना महीना होगा सब में आएगा। लेकिन अगर हम सब में लेंगे तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं लगा पाएंगे। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 1 तारीख को 5 बार मंगलवार आया होगा, तो 28 से 29 तारीख को मंगलवार आया होगा, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 30 तारीख को हमारा बुधवार, 31 तारीख को बृहस्पतिवार, तो अगले महीने के पहले तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। गलत उत्तर। तो उस हिसाब से देखिए 31 का महीना ये भी है, 31 का महीना ये भी है। अब समस्या ये आ गई कि 31 का ये वाला लें कि 31 वाला ये लें। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वो महीना जो हमारा होगा वो होगा लीप वर्ष की फरवरी। लीप वर्ष की फरवरी, लीप वर्ष की फरवरी से तात्पर्य देखिए यहां, अगर लीप वर्ष की फरवरी होगी
तो 1 तारीख को पड़ने वाला ठीक 29 तारीख को वो दिन क्या होगा? दोहराया जाएगा। 29 तारीख को क्या होगा? दोहराया जाएगा। इसका मतलब 1 तारीख को अगर मंगलवार दिया है तो 5वां मंगलवार बच्चों कब होगा? 29 तारीख को। 5वां मंगलवार 29 तारीख को। तो अगला महीना जो होगा वो होगा मार्च, और उस मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या होगा कि इसमें हमारा फरवरी वर्ष, साथ में ये फरवरी कैसी होगी? हमारी लीप वाली फरवरी होगी। अगर 28 वाली फरवरी लेंगे तो ये 5 बार मंगलवार नहीं आएगा। 29 वाली फरवरी लेंगे तो ये मंगलवार जो है हमारा कितनी बार आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा। तो अब 29 फरवरी को मंगलवार पड़ेगा, तो अगला महीना, दूसरा प्रश्न है, उसके अगले महीने का पहला दिन कौन सा होगा? तो अगले महीने का अगला महीना होगा फरवरी के बाद मार्च, और उसका पहला दिन क्या होगा? मंगलवार के फलस्वरूप कौन सा दिन होगा भाई? बुधवार होगा। तो देखिए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष का आपको ध्यान देना है, साथ ही में आपको विषम दिनों का ध्यान देना है कि विषम दिन हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो कैलेंडर का हम कोई भी प्रश्न विद इन 36-40 सेकेंड तक हम लगा लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट लंबा होगा आपके लिए, लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि 40 सेकेंड से ज्यादा आपको प्रश्न नहीं लगेगा। हम आपको करके दिखाएंगे। इसमें 3 से 4 वीडियो में आपका कैलेंडर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस बच्चों, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगला वीडियो हम आपको लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।